एपिसोड के एंड में जगदीश भाई साहब बोलते हैं, अर्जुन तुम्हें जरूर कोई फंसा रहा है, तुम्हारा दुश्मन। बोलता है अर्जुन मुझे पता है। बोला किसी पे तुम्हें शक? बोला आदित्य पे। मेरा एक ही दुश्मन है जो आदित्य है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आदित्य ने किया है। पर आज के एपिसोड में जो प्रूफ होंगे, सबूत होंगे, वो विशाल की तरफ जाएंगे। चलो बताता हूँ क्यों, कैसे और किस तरह से। काशी वो फोटोज देखेगी तो फोटोज में विशाल दिखेगा, यानी अर्जुन का दुश्मन, पार्टनर, ट्रेनिंग। बोला ये तो इस लिस्ट में नहीं था, शादी में आना नहीं चाहिए था, क्यों आया? काशी ने वहां से फोटोज लिए, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। ये वो वहां पे आदित्य पहुंचा। बोला क्या कर रही हो? बोला अर्जुन की केस की फाइल की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। बोला क्यों? सब कुछ तो प्रूफ तुम्हारे साथ है। बोला इसकी वजह से विशाल, जो शादी में हमने नहीं बुलाया था और ये आया है, मुझे डाउट है कि ये इसका दुश्मन है, तो जरूर इसने कुछ किया होगा। पर इससे पहले काशी अर्जुन के पास गई थी। बोला तुम आई हो, तुम तो कल बोल रही थी मैं गुनहगार हूं, मैं ये हूं, तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, वगैरह वगैरह। बोला ये फोटो, ये शादी में क्या करा? बोला इसको तो हमने नहीं बुलाया था। एग्जैक्टली मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई। बोला तुम जानती हो कहीं ना कहीं हद तक कि मैं बेगुनाह हूं। बोला वो तो जज डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी, मैं नहीं करूंगी। फिलहाल में मुझे ये बताओ, तुम्हारा हफ्तों के बीच में इसके साथ कुछ झगड़े या कोई बहुत बड़ा इश्यू? बोला विशाल और मेरे बीच में इश्यू तो रोज होते रहते हैं। फिर फ्लैशबैक के सीन बताया कि कैसे एक्सरसाइज करते हुए विशाल उसको मार रहा है, फिर दोनों के बीच में फाइटिंग हुई। फिर दूसरा सीन किसी में मार्क्स ज्यादा आए थे, किसी के कम आए थे, उस चीज में वो चौड़ा हुआ था और अर्जुन को दादागिरी दिखा रहा था। वो छोटी छोटी फाइट्स, छोटे छोटे फ्लैशबैक के सीन दिखाए गए दोनों के बीच के। बोला इसके अलावा कोई मेजर इशू? बोला नहीं, मेजर तो नहीं, हम दोनों की ऐसी बस नोक जोक होती रहती है हमेशा। फिर एक सीन दिखाया जहां वो शराब पी के ड्रोन था और अर्जुन वहां पहुंचा, उसको संभाला था। बोला तू दूर हट, तू मुझे नहीं संभालेगा। फिर वो अर्जुन फिर भी उसकी मदद कर रहा है। फिर बोला मैं चेक करती हूँ। अदिति ने बोला कि अब ये इसके पीछे पड़ गई है, मैं इसे मना करूंगा तो भी ये करेगी। काशी ने बोला तुम मना करो या कुछ भी करो, मैं आप करूंगी, क्योंकि मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। फिर उसने सोचा कि ये मानने वाले से नहीं है और मुझे इसका दिल जीतना, तो मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। बोला मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो बोला सबसे पहले मास्टर की का बंदोबस्त करो, मुझे उसका लॉकर चेक करना है। मास्टर की का बंदोबस्त किया आदित्य ने। काशी और आदित्य गए लॉकर चेक करने। लॉकर में से परफ्यूम निकला, वही जो ईशा ने कंफर्म किया था, ये परफ्यूम वाला था। अर्जुन और इसका परफ्यूम दोनों का सेम है। आदित्य ने बोला ये परफ्यूम कॉमन है, इससे हम साबित नहीं कर सकते कि विशाल था उस रात को। और डीएनए मैच हुए। डीएनए, अरे तू वो तो सिविल सर्विस ऑफिसर है ना, आई थिंक वो डीएनए भी बदल सकता है। फिर उसको पीछा किया था एक रात को। विशाल जो है गया डीएनए ऑफिस के पास, उसको कुछ पैसे दिए, काशी ने उसका वीडियो उतारा। फिर वो जब वहां से निकला तो उसके अंदर उसे पता हो कि विशाल यहाँ पे क्या कर रहा था। बोला वो तो कुछ पेपर पे साइन करने आया था। बोला ऐसे पेपर पे साइन थे जिसमें पैसे मिलते हैं? बोला मैंने केवल उसको अर्जुन की रिपोर्ट दी। बोला क्यों दी अर्जुन की रिपोर्ट? और तुझे रिपोर्ट के इतने सारे पैसे क्यों देगा? सच सच बता। आई मैं सच ही बोल रहा हूँ, उसने केवल रिपोर्ट ही मांगी थी मुझसे और मैंने उसको रिपोर्ट ही दी थी और रिपोर्ट के ही पैसे मिले हैं ये। बोला मैं नहीं मान सकता इस चीज के लिए। फिर वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है और ये लोग आगे की तहकीकात करते हैं कि क्या किस तरह से प्लानिंग करनी है उसको फंसाने के लिए। फिर एपिसोड के एंड में और एक सीन दिखाया जाता है जहां पे बोलता है कि विशाल यहाँ पे आया है और फिलहाल में अंदर ही है। होटल में जाता है कि ये लड़का, बोला हम पता नहीं सकते। बोला हम सिविल ऑफिसर, हमें बताओ कि ये लड़का विशाल यहाँ पे क्यों, किस लिए आया, हमें जानना है। इसके लिए हमें इसका रूम नंबर बता। बोला 101 नंबर रूम है, उसमें बैठा है ये। फिर वो वहां पे जाती है, उससे पहले काशी को वहां पे कोई और दिख जाती है। आई थिंक लड़की यानी महिमा। अब देखो आदित्य ने ये सब कुछ किया होगा तो प्लानिंग से किया होगा कि विशाल ने आदित्य का नाम बहुत खराब किया था बोर्ड पे लिख के और उसकी बहुत बेइज्जती की थी। तो आदित्य ने उसका बदला लेने के लिए विशाल से ये सब करवाई भी हो, करवाई नहीं हो, पर उसका नाम डालने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य ने 2 बार गेम खेली है जिसमें अर्जुन भी फंसेगा, विशाल भी फंसेगा, दोनों ही उसके दुश्मन हैं, दोनों ही कांटे हैं उसके। आई थिंक जो भी फंसे आदित्य का फायदा ही है, पर अर्जुन की गट फीलिंग सही है कि ये कोई और नहीं आदित्य ही होगा। तो देखते हैं कौन सच निकलता है और किसकी बात मानी जाएगी। देखने के लिए देखते रहिए। मैं तोता जो पीछे चल रहा है वही। जय हिंद।